कि निम्नलिखित अवरोधों के लिए अधिकतमीकरण z बराबर 3x प्लस 4y और फिर नीचे में है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यानी आपको क्या करना है, इस z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान निकालना है। मैक्सिमम कितने वैल्यू होंगे जब हमारा हो z बराबर 3x प्लस 4y, अधिकतमीकरण करना है यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। और उसका अवरोध लगा दिया गया है। अवरोध मतलब रुकावट, यानी आपके लिए बाउंड्री फिक्स है कि आप इसी तरह बाउंड्री के अंदर, इसी दायरे के अंदर आप मान निकाल सकते हैं। यानी x प्लस वाई लेस देन, ये देखिए लेस देन कम या बराबर 4, यानी ये जो x और y दोनों मिल करके 4 से क्या होना चाहिए, छोटा, 4 से छोटा होना चाहिए। x 0 से बड़ा या 0 के बराबर, y 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें क्या है, हम लोगों को कि इसको सॉल्व करना है, तो ये जो बराबर भी यहाँ पर तो दिया हुआ ही है बराबर, तो हम लोग ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 4, यहीं से इसको लाया गया, यहीं से x प्लस वाई बराबर 4। अब देखिए बराबर 4 जो दिया गया है, तब ये यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक x और y, दो वेरिएबल आपको दिया गया है और आप इस दोनों वेरिएबल से संबंधित क्वेश्चन को हल करने का काफी सारा तरीका पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा। यदि हम लोगों का x बराबर 0 हो, x बराबर 0 हो, तो x की जगह पर 0 दे दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। y का मान हम लोगों को 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व भी कर दिए हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 देन, तो x की जगह पर 0 प्लस y बराबर 4, y बराबर 4। अब है अगला, इफ y इज इक्वल टू 0 देन वाट। तो अगर हमारा y 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 आप दे दीजिएगा y की जगह पर, तो सीधा x प्लस 0 बराबर 4, यानी x बराबर 4 आपको निकल जाएगा। तो आपके लिए दो पॉइंट्स आ गए, एक 0 4 और एक 4 0। ये दो पॉइंट्स आपको निकल गए, x प्लस वाई बराबर 4। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के दो पॉइंट्स 0 4 4 0। और हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं 10th में भी 9th में भी, कि किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए, किसी भी ग्राफ पर किसी भी समीकरण को दर्शाने के लिए हम लोगों को दो पॉइंट्स चाहिए, दो पॉइंट्स, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स निकाल लिया। अब आपका यहाँ पर एक चीज और कंडीशन लगा दिया है कि देखिए x जो है सो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू हो, और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींच दिए हैं। अब इसको ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, हम जो है सो कच्चा चित्र बना दिए हैं। यहाँ पर ये आपका x डैश और x ये सब जानते ही हैं, ये y और y डैश है, ये 0 है। यहाँ से आप 1 2 3 4 ये सभी बराबर डिस्टेंस का ले लेना है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सारी दूरियाँ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फिर आप देखिए 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 ये सभी दूरियाँ भी बराबर होनी चाहिए। हमने 4 4 तक इसीलिए लिया क्योंकि मेरा x भी मैक्सिमम 4 है और y भी मैक्सिमम कितना है, 4 है, तो ज्यादा बड़ा बनाने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग को पॉइंट्स दे लेना है, तो x देखिए 0 है और y कितना है 4, तो आप जानते हैं 0 यहीं पर होता है और y 4, यानी यहाँ हो गया, ये 0 4 हो गया। x 4 है और y कितना है 0, तो x 4, x पर आइए अब 4 और y 0 यहीं पर रहेगा। आप तो जानते हैं इस बिंदु पर x और y दोनों 0 ही होता है, तो ठीक वही चीज है, x यहाँ पर हमारा 4 है और y ऊपर कुछ है ही नहीं, तो y 0 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, मिला दिया, काम खत्म। ये हमारा x प्लस वाई बराबर 4 का जो समीकरण है उसका ये ग्राफ है। a पॉइंट्स हमारा 0 4 है, ये b पॉइंट्स 4 0 है, और ये हमने यहाँ पर वाला c पॉइंट दर्शा दिया। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ चीज और है हम लोगों को जो जानना है कि हम लोगों को कंडीशन भी अप्लाई किए हुए हैं। कंडीशन भी आप देखिए अप्लाई किए हुए हैं। क्या कंडीशन अप्लाई किए हुए हैं कि हमारा जो z बराबर जो दिया हुआ है वो 3x प्लस वाई का मान निकालने के लिए कुछ शर्त लगा दिया गया है। शर्त देखिए आपका क्या है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, याद रखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम जो यहाँ पे ये शेडेड रीजन, यानी इसको जो शेड किया गया है, ये जो देखिए रंगा हुआ है, इसको किस आधार पे रंगेंगे, चूंकि आपका जो दिया गया है क्वेश्चन में ये जो है ये रेखा, ये x प्लस वाई बराबर 4, इससे हमको कम लेना है, यानी इसके अंदर की तरफ। ये जो रेखा है इस रेखा से कम, यानी इसके अंदर की तरफ। आप इस चीज को 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। और आपको अगला कंडीशन दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x जो है आपका ये x ये 0 से ज्यादा, यानी ऊपर की तरफ होगा। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो y भी हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो यानी क्या हो जाएगा, इससे आगे की ओर हो जाएगा, यानी इस रेखा से ऊपर की ओर, इस रेखा से आगे की ओर और इस रेखा से नीचे की ओर। तो अब देख लीजिए यही रीजन आपका होगा, स्वाभाविक है। अब आपको ये देखना है जो हमारा शेडेड रीजन आया है, जो रीजन को रंगा गया है, उस रीजन के कितने कॉर्नर यानी कितने कोना है। एक ये कोना है, एक ये कोना है और एक ये कोना है।
तो पहला कोना जो है उसका 0 4, दूसरा कोना का 4 0 और इसी का तो आप जानते ही हैं 0 0 होता है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों का जो कोणीय बिंदु आया वो कोणीय बिंदु कितना हो गया, कोणीय बिंदु 0 4 4 0 और 0 0। हम लोगों का 3 कोणीय बिंदु आ गया आया, कोणीय बिंदु 0 4 आया, 4 0 आया और 0 0, 3 हमारा कोणीय बिंदु आया। अब हमको क्वेश्चन में पहले ही दिया गया है z बराबर 3x प्लस 4y। इस z का ही हम लोगों को अधिकतम मान निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 4 ये x 0, x की जगह पर 0 दे देंगे, फिर हमारा 4 ये y का मान है तो इस y की जगह पर 4, तो हम यहाँ पर लिख दिए व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4 देन हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह पर 0 रख दिए हैं, इस y की जगह पर 4, 0 से आप मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 16, यानी हमारा कितना वैल्यू आ गया 16। नेक्स्ट देखिए व्हेन हमारा x क्या हो 4, x 4 हो और y 0 हो हमारा, तो क्या करेंगे इस x की जगह पर 4 रख देंगे और इस y की जगह पर 0 रख देंगे, इस z में ही हमको लेना है। तो हमारा क्या आ गया 12 प्लस 0 बराबर 12। नेक्स्ट हमारा है 0 0, अब देखिए इस तरफ ये हमारा जो है 0 0। अब हम लोग अगला में क्या करेंगे 0 0 ले लेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 देन z बराबर जो आपका है 3x प्लस 4y, इसी में मान हम लोग रखेंगे, इसी में x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0, आपके सारे वैल्यू कितने आ गए 0। आपको ऊपर में ही दिया गया है क्वेश्चन में मान निकालने के लिए अधिकतमीकरण, अधिकतम वैल्यू चाहिए मैक्सिमम। तो अब आप देखिए ग्राफ सॉल्व करने के बाद जो कोणीय बिंदु आया उन सभी कोणीय बिंदु का मान रखने के बाद आपको 3 मान निकला, एक 16, एक 12, एक 0। इस तीनों में आप देख सकते हैं कि हमारा अधिकतम मान कितना है 16, क्योंकि हमको अधिकतम चाहिए 16। यह मान कब आया है, जब x 0 हो और y 4 हो। तो हम लोग क्या ले लेंगे, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। z इज मैक्सिमम एट 0 4 एंड वैल्यू इज 16। हमारा z जो अधिकतम है किस पर है 0 4 पर है और उसका मान क्या आया है 16। ये आपके सॉल्व हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए एक और है आपका